हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या रहेगा, लास्ट वीक में क्या डिस्कशन था और आगे आने वाले वीक में किस तरीके से काम करना है, बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। तो दोस्तों, एक चीज़ जो मैं पिछले 2-4 हफ्ते से आपको बता रहा हूँ कि अनलाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक चीज़ हमें अच्छी दिखाई देती है, स्पेशली वीकली चार्ट में, कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं प्राइस को एक्यूमुलेट करके या करेक्शन लेके एक पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। जैसे ये एक रैली दे दी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया था इस जोन में, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला हमें। 2 हफ्ते थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने करेक्शन लिया, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा करेक्शन लिया यहाँ पे, थोड़ी बायर्स की पोजीशन हल्की हो गई, उसके बाद फिर से बायर्स एक्यूमुलेट हो गए और प्राइस को एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ लेके गए। इस वीक का हाई अगर आप देखोगे तो 46,370 का हाई बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लगाया हुआ है, एंड एक्चुअल जो क्लोजिंग है अभी दैट इज़ 46,075 की क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दी है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का चार्ट देखने से ये समझ में आता है कि चार्ट में कोई वीकनेस नहीं है। बैंक निफ्टी एक पैटर्न बना के ऊपर जा रही है और इसमें कोई भी अभी तक बेरिश पैटर्न या ऐसा कोई इंडिकेशन वीकली चार्ट के ऊपर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वीकली चार्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, एंड जो लास्ट वीक की कैंडल है इट इज़ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे कि अब ये जो कैंडल है, वीक की कैंडल ख़त्म होने के लिए एक वीक पूरा लगता है, राइट। तो मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर से अपना पैटर्न जो है वो मार्केट कंटिन्यू करे, यहाँ से नीचे आ जाए। तो हमें हम और अगर हाई को ब्रेक करके 370 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी क्रिएट कर सकती है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट एक तो ये लेवल है 45,650 का, उसके बाद 45,400 350 का जोन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 450 to 650 का जो जोन है बैंक निफ्टी में, दिस वन, ये जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो फिर यहाँ इस स्विंग के लो तक जहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ था दैट इज़ 43,000 आई थिंक 850 वगैरह का जोन होगा ये। तो यहाँ तक इस स्विंग का ये कंसोलिडेशन जोन के नीचे वाले एज तक बैंक निफ्टी आ सकती है। तो ये अभी देखना पड़ेगा हमें कि या तो ये ऐसे पैटर्न कंटिन्यू करें, कंटिन्यूअस इसी फ्लो में ऊपर की तरफ चली जाए, या तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से पैटर्न कंटिन्यू करे और इसके नीचे आ गए तो यहाँ से पैटर्न कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ने अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ से नीचे का पैटर्न फिर बैंक निफ्टी बना सकती है, एंड उस केस में फिर ये बेरिश पैटर्न में बैंक निफ्टी का मूवमेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तक एज ऑफ नाउ इट इज़ अ बुल पैटर्न ओनली, चार्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वीकनेस का कोई साइन हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी क्या कर रही है। ओके, तो यहाँ पर अभी देखिए, पिछली बार मैंने आपको एक अच्छे खासे पैटर्न के बारे में यहाँ पे बताया था। यहाँ पे बॉटम पकड़ा बैंक निफ्टी ने, यहाँ एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, फिर एक पोल का पैटर्न बनाया था यहाँ पे, पोल एंड फ्लैग। एंड अगर आप इस पोल की अगर हाइट देखोगे तो सेम टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने दे दिया। तो ये पोल एंड फ्लैग का टारगेट अभी हो चुका है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डोजी जैसी कैंडल यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बनाई है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस है, न्यूज़ फ्लो है, कुछ है, तो उसकी वजह से ये लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट करता है। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कि ये कौन सा लेवल हो सकता है। तो जो मैंने बोला था आपको 650 से लेके 450 का, 430 450, मतलब 430 से लेके 650 का ये जो जोन है ना, दिस जोन इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और अगर ये 400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर ये स्विंग लो के पास चला जाएगा, दैट इज़ 44,550 का जो जोन है यहाँ पर। इसके नीचे फिर ये बुल बेरिश मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है, एंड 43,300 तक ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है इस पूरी रैली का वो ये जोन है। यहाँ पे इतना अच्छा कंसोलिडेट किया था बैंक निफ्टी ने, तो ये 43,350 370 का जो जोन है ना, दिस इज़ अल्टीमेट सपोर्ट।
तो बैंक निफ्टी या तो यहाँ आ सकती है आने वाले दिनों में, यहाँ से मुड़ सकती है, या कंटिन्यूस भी जा सकती है। यहाँ से नीचे आ गई तो ये जोन है, यहाँ से ऊपर मुड़ सकती है और यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ से भी ऊपर मुड़ सकती है। लेकिन ये जो 43,350 का जोन है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर बेरिश पैटर्न फॉर्म हो सकता है। उस हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। तो ये हमें डेली एंड वीकली चार्ट के ऊपर समझ में आ रहा है। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर भी अभी भी कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ एक डोजी कैंडल बनी है। जब तक ये जो बुल कैंडल है बड़ी वाली, इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक ये करेक्शन फेज में फिर से नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी मंडे को देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी कोटक एंड ICICI के रिजल्ट जो आ चुके हैं, अब एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न, पीपल हैव गॉट डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का तरीका लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोई बोल रहा है कि ICICI के रिजल्ट्स आर वेरी डिसेंट, बहुत अच्छे हैं। कोई बोल रहा है कि कोटक के रिजल्ट थोड़े से ख़राब है, नेगेटिव है, तो ये बैंक ऊपर जाएगी, वो बैंक नीचे जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि फंडामेंटल्स एंड ये रिजल्ट्स वगैरह, इन सब चीज़ों का एनालिसिस ठीक से करने के लिए अच्छा खासा इकोनॉमी का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि रिज़ल्ट चाहे कैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, उसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, ये मार्केट डिसाइड करती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि रिज़ल्ट्स अच्छे होने के बाद भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, रिज़ल्ट से पहले से ही मार्केट इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करके चलती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट बुरे होने के बाद भी मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देती है। रीज़न सेम होता है कि वो जो बुरा रिजल्ट आने वाला है उसको पहले से ही एंटिसिपेट करके बड़े प्लेयर जो है वो फैक्टर इन करके चलते हैं। तो इसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी ये हमारी समझ के बाहर है एक्चुअली। हम छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, डेली इंट्राडे बेसिस पे हम छोटा मोटा कुछ ना कुछ ट्रेड लेते रहते हैं, राइट। तो हमारे लिए सबसे रिलायबल क्या है, रिजल्ट्स कैसे भी हो और उसके ऊपर मार्केट किसी भी तरीके से रिएक्ट करे, जो भी मार्केट रिएक्ट करेगी वो चार्ट हमें बताएगा। तो इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन चार्ट एंड वर्क बेस्ड ऑन द लेवल्स। एक स्पेसिफिक लेवल है, उसके ऊपर हम बाइंग करते हैं, एक स्पेसिफिक लेवल है, उसके नीचे हम सेल करते हैं। तो चार्ट जो हमें बताता है वो अगर हम सुनते हैं और चार्ट को फॉलो करते हैं तो मार्केट हमारे सेटअप की रिस्पेक्ट करेगी। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन सब चीज़ों को नहीं बनाना है। रिजल्ट जैसे कुछ भी हो, जो भी मार्केट का रिएक्शन होगा वो मंडे को हमें समझ में आ जाएगा। हम लेवल टू लेवल काम करेंगे और काम इंट्राडे में कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। ओके, तो दिस इज़ 5 मिनट्स का चार्ट। मैं एक बार अपने जो लेवल्स है उस लेवल्स को डिस्प्ले करता हूँ। ओके, ये देखिए, तो हमारा जो फ्राइडे के लिए डिस्कशन था, मैंने आपको बोला था कि 46,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा एंड एक खुलते के साथ ही एक मोमेंटम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दे दिया, ऊपर 370 का हाई लगाया, उसके बाद एक कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिला। फिर से दोबारा 46,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हुई, ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए, वहाँ से एक ऊपर का मोमेंटम दे दिया। 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 46,230 से 250 का जोन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दोबारा वहीं से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन फिर से होल्ड किया। कहाँ पे किया मार्केट ने? 46,000 के लेवल पे। मतलब ये जो 2 लेवल्स है, एक तो 46,000 मतलब 45,980 से लेके 46,020 तक का जोन एंड 46,230 से 250 का जो जोन है, दीज 2 जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स। और इसके बीच में अभी बैंक निफ्टी है। ये ट्रेंड लाइन एक आप मार्क कर सकते हो, ये नीचे से एक आ रही है ऊपर से एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ ट्रायंगल पैटर्न। अब इस ट्रायंगल के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है और धीरे धीरे इस ट्रायंगल की रेंज भी अभी छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो जिस साइड में भी इसका ब्रेकआउट होगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो एक्चुअल क्लोजिंग है 46,133 की। अगर मंडे को बैंक निफ्टी यहीं फ्लैट खुलती ऊपर जाती है तो वेट करना है। आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन एट 250 जोन। अगर ये 250 के ऊपर क्लोजिंग देती है, इसका फॉलोअप आता है, तो आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 380 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 380 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो 450 500 ये सेकंड टारगेट रहेगा। 500 के ऊपर फिर 630 तक बैंक निफ्टी जा सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर के टारगेट मैं मंडे के दिन के लिए नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी बैंक निफ्टी में अगर ये रिजल्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेती है और एक रैली अगर हमें ऊपर की तरफ मिलती है तो फिर उस केस में हमें
630 के बाद फिर 750 एंड 830 तक के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है मैं वेट करूंगा। आई विल ऑब्जर्व कि 46,000 के आसपास बैंक निफ्टी क्या कर रही है। सपोज इसी जोन में मतलब 46,000 से लेकर 46,130 इसके बीच में ही कहीं कंसोलिडेट करती है और नीचे की तरफ ब्रेक करती है एंड 46,000 के नीचे सस्टेन होती है तो आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे फिर जो टारगेट है वो टारगेट हमें 45,800 तक के टारगेट्स हमें नीचे मिल सकते हैं। 800 के नीचे फिर 650 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप ही खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 250 के आसपास खुलती है तो देखना है कि क्या कर रही है बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन का पैटर्न बनता है तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और नीचे फिर 46,000 तक के टारगेट हो सकते हैं। इनिशियली 46,100 तक के एंड उसके बाद 46,000 तक के, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पुट लेते हैं और इसका पुट का एसएल अगर हिट हो जाता है तो इमीडिएटली वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल और फिर 380 एंड 450 के लिए हम बैठ सकते हैं। अगर 250 के ऊपर ही बैंक निफ्टी खुलती है तो मैं प्राइस एक्शन देख के काम करूंगा। तो अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। प्राइस एक्शन देखेंगे, एक स्विंग को बनने दूंगा मैं एंड जिस टाइप का पैटर्न बनेगा उस टाइप से मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगर यहाँ गैप अप खुल के अगर फिर से 250 के नीचे आती है डेफिनेटली मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ एंड 46,000 तक के टारगेट रख सकता हूँ एंड फर्दर टारगेट्स के लिए अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आई कैन ट्रेल। अगर गैप अप खुल के 250 के ऊपर खुल के एक पैटर्न बनाती है, 250 को सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 45,900 या 45,850 800 यहाँ कहीं अगर खुलती है तो इमीडिएटली मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आई विल वेट कि किस टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे कोई सपोर्ट का प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं कॉल की पोजीशन इनिशिएट करूँगा। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं एक पुल बैक में रिजेक्शन ले लिया एंड फिर अगर ये 46,000 के लेवल को अगर रेजिस्टेंस बनाती है मार्केट और नीचे का पैटर्न अगर कंटिन्यू करती है तो उस केस में आई विल गो फॉर अ पुट। तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो इन दैट केस आल्सो आई विल सी द प्राइस एक्शन। एक स्विंग का मैं वेट करूंगा, जिस टाइप का पैटर्न बनेगा उस हिसाब से मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा। तो मंडे के लिए अपनी यही स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप लाइव मार्केट के दौरान लेवल्स अपडेट चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं लाइव लेवल्स एंड चार्ट्स अपडेट करता रहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं तो वो भी मैं अपने ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।